हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि शुनाव अपने बंदों के साथ उन म्यूटेंट क्रिएचर्स पर ओपन फायरिंग कर रहा होता है, पर जितना ही वो उन म्यूटेंट क्रिएचर्स को ख़त्म करते जा रहा होता है वहाँ पर उतने ही और म्यूटेंट क्रिएचर्स आते जा रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि शुनाव अपने बंदे के साथ लगातार उन म्यूटेंट क्रिएचर्स पर फायरिंग कर रहा होता है, पर वो म्यूटेंट क्रिएचर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते और उन्हीं में से एक म्यूटेंट क्रिएचर उनके फायरिंग से बचकर शुनाव के एक बंदे पर अटैक कर देता है, जिसे देख शुनाव उस पर लगातार फायरिंग करने लगता है। ये देख वो शुनाव पर भी अटैक कर देता है, पर शुनाव उसे मार देता है और उन म्यूटेंट क्रिएचर्स पर भी फायरिंग करने लगता है। पर तभी एक और म्यूटेंट क्रिएचर उसके एक साथी पर अटैक कर देता है। ये देख वो सबको वापस से सिटी की ओर जाने को कहता है, जिसे सुनकर धीरे धीरे सारे सोल्जर्स सिटी की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को अपने शैडो क्लोन के साथ जाते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे शिंगजैन की गाड़ियां दिखाई देती है, तो वो उन सब की टायर्स को काट देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शुनाव अपनी साथियों के साथ लगातार उन म्यूटेंट क्रिएचर्स पर फायरिंग कर रहा होता है और फिर सबको वहां से चलने को कहता है। तो उसका एक साथी बॉम्ब का टाइमिंग सेट करके उनके साथ वहां से चला जाता है। तभी उनका बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो म्यूटेंट क्रिएचर्स उनके पीछे नहीं जा पाते और शुनाव अपने बंदों के साथ उन म्यूटेंट क्रिएचर्स से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट को देख वो म्यूटेंट क्रिएचर्स वहां से भागने लगते हैं। तभी शुनाव शिंगजैन के पास जाता है और उसे बताता है कि हम कैप्टन शूशियान को पकड़ नहीं पाए। तो शिंगजैन कहता है कोई बात नहीं, चलो हम वापस यहाँ से बैरियर चलते हैं और वहां से जाने लगता है। तभी उनका एक बंदा उन्हें बताता है कि हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी ने हमारे कार्स के टायर्स को काट दिया है। जिसे देख शिंगजैन गुस्से से कहता है कैप्टन शूशियान, पहली बार मैं किसी को मारने के लिए इतना बेचैन हूँ, और अपने बंदों से कॉम्बैट यूनिफॉर्म लाने को कहता है और सबको पैदल ही चलने को कहता है। दूसरी तरफ हमें उसी वॉल्केनो में एक मॉन्स्टर का हाथ दिखता है। वहीं जाते हुए शुनाव शिंगजैन से कहता है हमारा मिशन फेल हो गया, इससे आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो शिंगजैन कहता है मैं उसे हैंडल कर लूँगा। तो शुनाव उससे कहता है पर उस एलेक्स का क्या? तो शिंगजैन उससे कहता है अगर वो अब भी जिंदा होगा तो वो वापस बैरियर ज़रूर जाएगा। तो मैं लुओलान को उस पर नज़र रखने को कहूँगा, क्योंकि मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि उसके साथ क्या करना है, और उसने अच्छा ही किया कि मास्टर जांग को वापस भेज दिया। और वैसे भी हम उसे अपने हाथों से नहीं मार सकते, क्योंकि जो लोग उसे मारना चाहते हैं वो ऑलरेडी अपने मिशन पर निकल चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स जंगलों में भागते हुए उसी गुफा के पास पहुंचता है जहां पर वो लोग स्टार्टिंग में पहुंचे थे, जहां वो उस पत्थर पर लिखे हुए चीज़ों को देखता है। तो वहाँ एक किटन बनी हुई होती है, जिसे देख उसे शाओजिन की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो शाओजिन ने ही लिखा था। जिसे देख वो वापस से उसी रास्ते बैरियर की ओर निकल जाता है, जिस रास्ते से वो जियांग माउंटेन गया था। और इसी तरह सुबह हो जाती है और हम दूसरी तरफ उन्हीं भेड़ियों को सोता हुआ देखते हैं, जहां एलेक्स के आने की आवाज़ सुनकर उनका लीडर उठ जाता है। पर एलेक्स उन्हें चकमा देकर इतनी तेज़ी से वहां से निकल जाता है कि वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते और उसे जाता हुआ देखता रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैरियर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लियोन और शाओयू को स्कूल में देखते हैं। जहां लियोन सोया हुआ होता है तो शाओयू उसे उठाती है। तभी वहां पर वांग उनके लिए स्वीट पोटैटो लेकर आता है, जिसे देख लियोन उससे पूछता है आपको स्वीट पोटैटो इतना पसंद क्यों है? तो वांग उसे अपनी और अपनी फैमिली की स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करती थी। तो वो और उसकी फैमिली मिलकर के स्वीट पोटैटो की फार्मिंग किया करते थे ताकि उन्हें कुछ खाने को मिल सके। और काफ़ी मायूस होकर उनसे कहता है मास्टर जांग के जाने के बाद हमारी सिटी में अब एक भी टीचर नहीं है। तो लियोन उससे कहता है कोई बात नहीं, जब मेरा भाई वापस आएगा तो वो यहाँ का टीचर बन जाएगा। तो वांग उसे जियांग माउंटेन की सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर लियोन कहता है पर मुझे यकीन है मेरा भाई बिल्कुल ठीक होगा। जिस पर वांग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा
क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि किसी भी सिचुएशन में खुद को सेफ कैसे रखना है। साथ ही तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि मैंने बॉस लुओ के कुछ आदमियों को तुम पर नजर रखते हुए देखा। जरूर वो लोग एलेक्स का इंतजार कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जिसे सुनकर शाओ यू चौंक कर उससे पूछती है, पर वो लोग एलेक्स को क्यों खोज रहे हैं? तो वांग उससे कहता है कि जरूर उसने जियांग माउंटेन में कोई मुसीबत खड़ी की होगी। दूसरी तरफ हम शिंगजैन को उसके आदमियों के साथ जंगलों के बीच से बैरियर वापस जाते हुए देखते हैं, जहां वो गुस्से से कैप्टन शूशियान का नाम लेते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम बस मेरे बैरियर वापस आने का इंतजार करो। दूसरी तरफ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी दौड़ते हुए आता है और सबको जियांग माउंटेन के वॉल्केनिक इरेप्शन के बारे में बताता है। जिसे सुनकर कुछ गार्ड्स उसे शांत कराते हैं और उसे कहते हैं, वैसे भी वो वॉल्केनिक इरेप्शन जियांग माउंटेन में ही रहेगी। जिसे सुनकर वांग भी हैरान होकर कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी वहां पर एक और आदमी दौड़ते हुए आता है और सबको बताता है कि जियांग माउंटेन के पास वाली माइन डिस्ट्रॉय हो गई है, जिससे बहुत सारे खतरनाक इंसेक्ट्स जो लोगों को भी खा सकते हैं वो हमारे सिटी के ही ओर आ रही है। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं और जैसे ही लियोन स्कूल के अंदर जाता है तो वहां पर एलेक्स आता है, जिसे देख लियोन काफी खुश होता है। तभी वांग और शाओ यू भी अंदर आते हैं, जिन्हें कोई और समझकर एलेक्स उन पर गन तान देता है, जिसे देख वो लोग डर जाते हैं। तभी एलेक्स शाओ यू को डोर क्लोज करने को कहता है और वांग से कहता है, जब तक हम यहाँ से चले ना जाएं तब तक तुम यहीं रुको। जिसे सुनकर वांग एलेक्स को मास्टर जांग के बारे में बताता है। जिसे सुनकर एलेक्स चारों तरफ देख उससे कहता है, क्या तुमने भी उन इंसेक्ट्स के बारे में सुना? एक्चुअल में सच में वो इंसेक्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे नहीं लगता अगर मैं सबको उसके बारे में बताऊंगा तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन करेगा। इसलिए अभी मैं बस शाओ यू और लियोन को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसे सुनकर वांग उससे कहता है, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को भी अपने साथ ले चलो। जिस पर एलेक्स उससे कहता है, पर तुम हमारे साथ क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारा तो घर और बिजनेस दोनों यहीं पर है। जिस पर वांग उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि तुम्हारे ही साथ मैं और मेरा बेटा दोनों जिंदा रह पाएंगे। और भले ही कोई तुम पर यकीन करे या ना करे, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। साथ ही मेरे पास पैसे, मेडिसिन और फूड भी है, और मुझे लोगों के साथ अच्छे से डील करना भी आता है, तो मैं तुम पर बर्डन नहीं बनूंगा। जिसे सुनकर एलेक्स कहता है, ठीक है। जिसे सुनकर वांग अपना सामान पैक करने जाता है, जिसके जाने के बाद लियोन एलेक्स को मास्टर जांग ने उसे जो बैरियर 117 का टोकन दिया था उसे दिखाते हुए कहता है कि मास्टर जांग ने कहा है कि अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो तो 117 बैरियर में जाकर उन्हें ढूंढ लीजिएगा। जिसे देख एलेक्स कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? जिसके बाद वो सब अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। जहां सामान पैक करते हुए लियोन एलेक्स को बता रहा होता है कि किस तरह जब वो जियांग माउंटेन गया था तो वांग के अलावा उनकी कोई भी मदद नहीं करता था। साथ ही वो एलेक्स से ये भी पूछता है कि क्या वो इंसेक्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? तो एलेक्स कहता है हाँ, और वो लोग अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि बाहर सब लोग उन इंसेक्ट्स को अपनी ओर आता देख डर कर इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिनकी आवाज़ें सुनकर एलेक्स भी उन दोनों के साथ बैरियर 109 के लिए निकल जाता है। जिसे देख बॉस लुओ के बंदे भी उसके पीछे जाते हैं, पर एलेक्स उन्हें मार देता है। ये देख वांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो एलेक्स उसे चलने को कहता है और उसे बताता है कि हम यहाँ से 109 बैरियर जा रहे हैं। जिसे सुनकर वांग उनके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से सिटी की ओर जा रहे होते हैं, जिससे वहाँ के सारे लोग बैरियर गेट के पास जाते हैं और गेट को ओपन करने को कहते हैं। जिन्हें देख गार्ड्स उन पर गन तान देते हैं, पर उनके काफ़ी कहने के बाद भी वो लोग गेट ओपन नहीं करते और उन सब पर ओपन फायरिंग करने लगते हैं, जिससे डरकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जिससे दूसरी तरफ लियोन और एलेक्स देख काफ़ी मायूस होते हैं, पर वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से आगे जाने लगता है। जहाँ हम
हम देखते हैं और भी बहुत सारे लोग उनके साथ जा रहे होते हैं, जहां वांग का बेटा काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है अब मैं और नहीं चल सकता, जिसे सुनकर एलेक्स उसका बैग चेक करके वांग से कहता है मुझे लगा था तुम गोल्ड या फिर ज्वेलरीज लेकर आए होगे, जिस पर वांग कहता है हाँ मैं वो सब भी लेकर आना चाहता था पर ला नहीं पाया, पर मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं जिससे मैं एक सनौ बैरियर जाकर विड्रॉ कर लूँगा। तो एलेक्स उसका मेडिसिन का बैग लेकर कहता है उन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें ये हैं, और वो लोग इसी तरह आपस में बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी वो जगह हिलने लगती है और माउंटेन्स टूटने लगती है, जिससे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर उन पर गिरने लगते हैं, जिससे बचकर सब भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तबाह होने लगती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे सब बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं बैरियर गेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जैसे ही सब कुछ शांत होता है तो बहुत सारे खतरनाक इंसेक्ट्स उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बड़ा सा पत्थर एलेक्स के ऊपर ही गिरने वाला होता है, और इसी के साथ सीज़न 1 का ये लास्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।